तो आज हम हैं एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियो नोएडा में और यहाँ पे बहुत सारे आपके सवालों का जवाब लेने आए हैं मिस्टर करण थापर से, जो कि फाउंडर हैं एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियो के, और आज हमारे साथ हैं इस वीडियो में जो हमें जवाब देंगे और जानकारी देंगे कि कोटिंग क्या होता है, सेरेमिक कोटिंग क्या होता है, पीपीएफ कोटिंग क्या होता है, दोनों के डिफरेंसेस क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है। तो इतने सारे सवाल आई एम श्योर आप सबके मन में भी होंगे, मेरे मन में भी हैं। इनका जवाब जानना ज़रूरी है क्योंकि विच इज़ द राइट कोटिंग फॉर योर कार। सो वी विल फाइंड आउट टुडे इन दिस वीडियो एंड वील टेक ऑल द क्वेश्चंस डायरेक्टली टू मिस्टर करण एंड ही विल आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। तो करण जी, पहले आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन इन दिस बिजनेस एंड यू नो द इंडस्ट्री एंड योर एक्सपीरियंस। सो हाय, आई एम करण थापर, आई एम द फाउंडर फॉर एक्टिव डिटेलिंग। कार केयर डिवीजन मशीनरी वगैरह जो है वो हम 3 डेकेड से ज़्यादा से कर रहे हैं। इन्वेंटा क्लीन टेक इज़ द पेरेंट कंपनी, बट एक्टिव डिटेलिंग हैज़ बीन अराउंड सिंस 2016। वी आर द एक्सक्लूसिव पार्टनर्स फॉर IGL कोटिंग्स, सिक्योरा PPF, एंड वी ऑल्सो आर एप्लीकेशन पार्टनर्स फॉर लुमार PPF। तो शिवम जी हमारे पास आए हैं अपनी BMW GT लेके, और इनका टेलीफोनिक सवाल यही था कि हम इस पे क्या करें। गाड़ी ऑलरेडी 2016 या 2015 की है, एंड कुछ इस पे जो है वो ऑलरेडी रोड डैमेज है, रोड ग्राइम है। तो हम उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं कि भाई सिरेमिक और PPF में फ़र्क क्या है, दोनों ही पेंट सीलेंट हैं, उनको किस चीज़ से बेटर प्रोटेक्शन है और बेटर किफ़ायत मिलेगी, और क्या क्या अंतर होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स ऑफ PPF वर्सेस सिरेमिक। एंड सिरेमिक में भी हमारे पास एक केंजो कोटिंग है जिसके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। तो जैसे कि हम सारे जानते हैं, कोटिंग से पेंट प्रोटेक्शन होता है, UV प्रोटेक्शन होता है, चिप्स मार्क नहीं आते, थोड़े बहुत जो कंकड़ पत्थर चलते टाइम आपके कार पे लगते हैं। बट दोनों के प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, ये जानना ज़रूरी है। तो सर आप बताएं, व्हाट इज़, शुरू करते हैं PPF से। सो व्हाट इज़ PPF ऑल अबाउट एंड हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम सेरेमिक कोटिंग। PPF एक प्लास्टिक फिल्म है तो जिसमें बहुत वैरायटी भी आती हैं, और जो स्टार्टिंग वैरायटी होती है वो हार्डन थर्मोप्लास्टिक होता है, TPH जिसे बोला जाता है, जो सबसे सस्ती किस्म की और सबसे कम ड्यूरेबिलिटी की PPF होती है। नॉर्मली रीपेंटेड और पुरानी गाड़ी पे मैं कभी भी रिकमेंड किसी को नहीं करूँगा कि सस्ती TPH फिल्म के लिए जाएं। TPH फिल्म जनरली OEM पेंट भी ख़राब कर सकती है लिफ्टिंग के टाइम पे। OEM पेंट आपका जो आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो, इसमें थोड़ा सा पेंट के बारे में हम बात करते हैं। OEM पेंट जो होता है वो एक्रेलिक बेस होता है आपका, यानी कि आपकी गाड़ी जब फैक्ट्री में बन रही होती है तो वो पूरी पेंट प्रोसेस में से जाती है और एक अवन में से 250 डिग्री पे बेक होकर निकलती है। तो जब आपकी शोरूम से गाड़ी निकलती है उस पर OEM पेंट होता है, उसको हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। तो एक क्वालिटी PPF अगर हम उस पर लगाएंगे तो दैट इज़ द बेस्ट, और वो लंबे समय तक आपके पेंट को इवन इम्पैक्ट डैमेज, जैसे आपने बोला रॉक चिप्स, स्क्रैचेस, स्वर्ल्स, इनसे भी प्रोटेक्ट करती है। तो लंबे समय तक करती है, और कभी भी आपका पैनल जो है वो जैसे बम्पर है या फेंडर है, अगर स्क्रैच हो जाता है, मान लीजिए बाइक से हो जाता है या दूसरी गाड़ी से हो जाता है, 50% ऑफ द टाइम जो है वो उसको बफ ऑफ करके ही हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अंदर का पेंट डैमेज नहीं होता। और अनदर 50% ऑफ द टाइम ये होता है कि हम सिर्फ उसकी फिल्म जो है उतार के उसको दोबारा से एक और नई फिल्म लगा देते हैं, तो अंदर का पूरा OEM पेंट आपका प्रोटेक्ट रहता है। गाड़ी एंड ऑफ लाइफ साइकिल PPF में जो आप जब PPF उतारते हैं, मान लीजिए 5 साल की PPF तो 6ठे साल में आप उतारेंगे, या 10 साल की PPF तो 11वें साल में उतारेंगे। अंदर का आपका OEM पेंट इंटैक्ट रहता है, गाड़ी की रीसेल वैल्यू बहुत इनहांस हो जाती है आपकी, या आप दोबारा रिप्लेस कर सकते हैं उसको। इसमें मैं सॉरी आपको इंटरप्ट करूंगा, जैसे आपने बोला कि हम नॉर्मल बफ करके उसको पेंट को ठीक कर सकते हैं, बट यूजुअली PPF को कहते हैं कि इट हैज़ सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ऑल्सो। सो व्हाट इज़ दैट सेल्फ हीलिंग प्रॉपर्टी? ओके, हाँ, सो जो TPU फिल्म जिसे बोलते हैं, थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन, इसके ऊपर एक जो ऑटो हील जिसको या सेल्फ हील बोलते हैं, दैट इज़ फॉर माइनर स्क्रैचेस एंड स्वर्ल्स। जो गाड़ी में मिट्टी पे मैंने कपड़ा चलाया तो उससे एक स्वर्ल इफेक्ट आ जाता है। क्या ये हम माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करें तो भी आते हैं स्वर्ल मार्क्स या नहीं आते हैं? माइक्रोफाइबर के साथ आपको एक शैम्पू यूज़ करना ज़रूरी है इसमें, बिकॉज शैम्पू एक लुब्रिकेंट का काम करता है। तो और माइक्रोफाइबर जो है वो आपके मिट्टी के कण को उठा लेता है मोर इफेक्टिवली। उससे भी बियॉन्ड आपको PPF प्रोटेक्ट करती है ऑटो हील होके। ऑटो हील का जो फंक्शन होता है उसका, या एक जो प्रॉपर्टी होती है उसकी, इंजन जैसे बॉनेट है उसमें गाड़ी गर्म हो रही है या धूप है, धूप की गर्मी से वो एक टाइम के बाद अपने आप जो है वो स्वर्ल भी गायब हो जाता है। और फोर्स्ड हीलिंग जो होती है जैसे TPH फिल्म में होती है, उसमें आपको
एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड करनी पड़ती है, गर्म पानी या फिर आपको एक हीट गन, उस तरीके से आपको उसको ऑटो हील कराना पड़ता है। और ये भी एक केमिकल प्रोसेस ही है। तो जब अब OEM कहता है कि भाई हमारी फिल्म 5 साल के लिए है, तो हो सकता है कि 5 या 6 साल के बाद उसकी ऑटो हीलिंग जो है वो ख़त्म हो जाए, क्योंकि एक केमिकल रिएक्शन है जो हो रहा है, आप उस पर स्वर्ल मार रहे हैं या स्वर्ल आ रहा है उसके ऊपर और वो ऑटोमेटिकली हील हो रहा है। तो ये एक चलता हुआ प्रोसेस रहता है। तो उस केस में उसकी लाइफ जो है वो आपको। थैंक यू सो मच इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। तो जो मैं समझ पाया, PPF एक इट्स लाइक अ लैमिनेशन, लाइक वी डू अ लैमिनेशन, सो इट्स अ प्लास्टिक शीट जो पैनल वाइज कट होके एकदम आपकी कार के ऊपर लग जाएगी। और जैसा कि इन्होंने रिकमेंड किया, अगर आपकी कार नई है और ओरिजिनल पेंट है उस पर, तो PPF रिकमेंडेड है और वो आपके पेंट को प्रोटेक्ट करता है UV रेज से, रॉक चिप्स से, सारे डैमेजेस से। एंड इट इज़ ईजी टू अप्लाई एंड ईजी टू रिमूव ऑल्सो। दिस इज़ वॉट आई हैव अंडरस्टूड, राइट? यू जस्ट पील इट ऑफ एंड योर ओरिजिनल पेंट इज़ इंटैक्ट। तो ये तो थे इसके प्रोज, और इसके कॉन्स के बारे में बात करते हैं। सो कुछ ना कुछ, एवरीथिंग कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स। सो व्हाट आर द कॉन्स इफ़ वी अप्लाई PPF टू अ कार? एब्सोल्युटली शिवम। तो PPF अपने में बहुत अच्छी प्रोटेक्शन है OEM पेंट के लिए, बट PPF को एक केयर चाहिए होती है जो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयर देनी होती है उसको। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें, धूप में आप उसके ऊपर आप जो वॉशिंग है वो धूप में ना करिए। तो अगर आपकी ओपन पार्किंग है, आई वुड नॉट रिकमेंड PPF, क्योंकि अब या फिर आप अगर ओपन पार्किंग है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक प्रोफेशनल कार वॉश ही कराइए PPF कराने के बाद। बिकॉज बहुत बारी आप स्वर्ल इंस्टॉल करेंगे तो उसका वो हीट में जो है या धूप की रेज में उसका जो केमिकल रिएक्शन है वो फेड होना शुरू हो जाएगा। अदर देन दैट, PPF इज़ नॉर्मली टक्ड अराउंड कॉर्नर, जो है उसके जो भी पैनल है, पैनल के कॉर्नर में जाके उसको टक इन किया जाता है। तो वहाँ पे एक स्लिट लाइन आती है, स्पेशली शार्प कॉर्नर, शार्प एजेस पे। इन कॉर्नर्स पे, क्योंकि इस PPF के पीछे एक एडिसिव होता है और वो एडिसिव एक स्पेशल फॉर्मुलेशन का होता है जो आपका पेंट ना डैमेज करे, बट वो डस्ट अट्रैक्ट करता है। तो दैट मीन्स कि PPF को एक रेगुलर डिटेलिंग, एक डिकंटेमिनेशन की अपने आप ज़रूरत पड़ती है, विच कैन बी एक्सपेंसिव इन द लॉन्गर रन इफ़ यू वांट टू कीप योर कार लुकिंग नाइस इवन विद द PPF ऑन। तो अगर आपके पास एक्सेस है एक रेगुलर डिटेलिंग सर्विस का, तो आप ज़रूर PPF कराइए। बट हाँ, इफ़ यू आर ओके विद हैविंग अ लिटिल बिट ऑफ डर्ट स्टक अराउंड द कॉर्नर्स, दैट्स फाइन। So that means installing a PPF is expensive, almost 2.5 times of ceramic, and maintaining a PPF is also expensive, right? Absolutely. So now let's move to ceramic, जो कि ceramic coat होता है, उसके बारे में बात करते हैं, उसके pros क्या हैं, उसके cons क्या हैं। So वापस करण जी से बात करते हैं। तो आप बताइए, अब ceramic coating क्या होता है? PPF तो हमने समझ लिया, and how different is it from PPF, और उसकी क्या खास बात है? What are the pros for ceramic? सो सेरामिक कोटिंग एक लेमैन टर्म्स अगर हम बात करें तो सेरामिक कोटिंग, मैं एक ग्लास लूँ और मैं उसको क्रश कर दूँ नैनो लेवल पे, और मैं उस सॉल्वेंट के साथ उसको घोल दूँ, फिर मैं उसको आपकी इंच बाय इंच आपकी गाड़ी के पैनल पे अप्लाई करता हूँ। गाड़ी करेक्शन, ऑब्वियसली डिटेलिंग और करेक्शन होने के बाद दोनों काम उसी के बाद होते हैं, बट सेरामिक कोटिंग जो है वो इंच बाय इंच अप्लाई होती है, और जब एक बार वो थोड़ा सा बॉन्ड क्रिएट कर लेती है, 5-7 मिनट में सेट हो जाती है, फिर हम उसको बफ करके लेवल कर देते हैं माइक्रोफाइबर से। तो वो एक एडिशनल लेयर फ्यूज़ कर देती है आपके क्लियर कोट के साथ, पेंट के क्लियर कोट के साथ। इट्स कॉल्ड अप एज अ परमानेंट पेंट सीलेंट, मतलब लॉन्ग टर्म परमानेंट। तो वो 2 साल से लेके 5 साल तक की उसकी लाइफ होती है, एंड यू कैन मेंटेन इट फर्दर अप टिल 10 ईयर्स ऑल्सो। आप उसकी रेगुलर डिटेलिंग और टॉपअप कराते रहिए, तो वो फिल्म, उसकी जो फिल्म, मैं फिल्म कह रहा हूँ, या लेयर जो है वो बरकरार रहती है। एक्सीलेंट हाइड्रोफोबिसिटी प्रोवाइड करती है वो, मोर देन PPF आती है हाइड्रोफोबिक इफेक्ट के साथ, बट इट इज़ डेफिनेटली मोर देन PPF। ये हाइड्रोफोबिसिटी सरफेस टेंशन चेंज कर देती है, मतलब डस्ट और जो पोल्यूटेंट्स होते हैं आपके, वो भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो आपको अगर आप मान लीजिए कि हफ्ते में आप 7 दिन गाड़ी वॉश करते हैं या क्लीन करते हैं, तो सिरामिक करने के बाद आपका वॉशिंग फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है। जो डस्ट रात को आपकी गाड़ी पे आके बैठी है, सुबह आप गाड़ी चलाएंगे वो निकल जाएगी। इसके साथ जो आपका धूप से ऑक्सीडेशन होता है, UV डैमेज होता है, बर्ड ड्रॉपिंग, इंडस्ट्रियल फॉलआउट, बर्ड ड्रॉपिंग, ये सारी चीज़ें जो आपकी पेंट को डैमेज कर सकती है, पेंट को एच कर सकती है। OEM पेंट, अगेन OEM पेंट हो या फिर आपका रीपेंट हो, वो उन सब चीज़ों से बचाती है, एक फ्रेश लुक मेंटेन करती है, और इजी टू मेंटेन, इजी टू डिटेल भी रखती है। तो आप घर में भी एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ प्लस शैम्पू के साथ उसको मेंटेन कर सकते हैं। एंड इसका एक और प्रो ये है PPF के अगेंस्ट कि आपको इतनी फ्रीक्वेंटली आपको उसकी डिटेलिंग नहीं करानी पड़ती एज़ कम्पेयर टू PPF। फ्लिप साइड पे अगर हम बात करें, PPF के मुकाबले ये आपको
रेजिस्टेंस देती है स्क्रैचेस और स्वर्ल से, बट ये आपको पूरा इम्पैक्ट डैमेज से कभी नहीं बचाएगी, या ऐसा नहीं होगा कभी कि किसी ने स्क्रैच मार दिया तो आपकी जो है वो आपने उसको बफ ऑफ कर दिया तो आपका OEM पेंट जो है वो बरकरार रहा, ऐसा नहीं है। फिल्म इज़ ऑलमोस्ट 100 टाइम्स, जो PPF फिल्म होती है वो 200 माइक्रोन के आसपास होती है, या प्लस भी होती है, 220 तक जाती है, जबकि जो आपकी सिरामिक कोटिंग है वो 2, 3, 4 माइक्रोन पे लिमिट हो जाती है। एंड सिरामिक कोटिंग भी एक मैनुअल प्रोसेस है, तो कहीं पे आपको पेंट उसकी जो सिरामिक कोटिंग की थिकनेस, जब हम थिकनेस अगर गेज से मेजर करते हैं तो ज़्यादा मिलती है, कहीं आपको कम मिलती है, बट फिल्म जो है वो आपको ऑलमोस्ट इवन मिलती है। कॉर्नर्स पे स्ट्रेच होने से थोड़ी सी वो कम हो जाती है, बट नॉर्मली इट इज़ 200 माइक्रोन या 180 माइक्रोन थिक, इतना तो आपको एप्लीकेशन के बाद मिलता ही मिलता है। ये फ़र्क है। सो जो भी आप डिसाइड करते हैं वो डिसाइड इसके बेसिस पे होना चाहिए, क्या आपकी गाड़ी पुरानी है, कितने साल आपने रखनी है, कितना आप इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 5 साल की अगर हम सिरामिक कोटिंग की बात करें तो वो लगभग आपको 50 से 60 हज़ार रुपये का कॉस्ट करता है, और डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कार ऑफ कोर्स। और अगर हम PPF 5 साल की बात करें तो 1.25 से 1.5 लाख रुपये कॉस्ट करता है। PPF 10 साल तक भी जाती है, तो ये 2.5 से 3 गुने का आपका जो कॉस्ट फैक्टर है वो आप मेंटेन कर सकते हैं। नई गाड़ी पे PPF कराएंगे तो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बेटर है इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्शन। सिरामिक कोटिंग में जो मिथ है कि भाई पुरानी गाड़ी पे नहीं हो सकती, ऐसा नहीं है। हम इस गाड़ी पे भी करके दिखाएंगे उसको कि भाई किस तरीके से उसको और इन्हांस किया जा सकता है। एक पुरानी गाड़ी को भी लंबे समय तक अच्छी और खूबसूरत हालत में मेंटेन किया जा सकता है विद सिरामिक कोटिंग। तो जैसा कि मैं समझ पाया हूँ कि PPF इज़ अ लिटिल कॉस्टली, और आपके नई कार अगर आपने ली है और ओरिजिनल पेंट है तो आप PPF कराएं, उसका मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है, हालांकि उसका प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है। वीज़ावी अगर आप सेरामिक कराते हैं तो सेरामिक कोट जो है उसका इट इज़ पॉकेट फ्रेंडली, उसमें अलग अलग आपके पैकेजेस आते हैं। आपको 1 साल का कराना है, 2 साल का कराना है, 3 साल का कराना है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन योर बजट 15,000 20,000 रुपये से लेके 40-50 हज़ार रुपये तक आपका जितना बजट है उसके हिसाब से आप सेरेमिक के पैकेजेस ले सकते हैं, एंड उसको हर साल वापस से रिफ़्रेश करवा सकते हैं। सो इट इज़ मोर पॉकेट फ्रेंडली। उतना प्रोटेक्शन PPF जितना सेरेमिक में नहीं है फॉर श्योर, बट एक अहम सवाल मेरे जो दिमाग में है कि अगर सपोज़ मेरा ये एक पैनल एक्सीडेंट हो गया और अगर इसमें PPF है तो मैंने PPF उतारा और वापस से PPF चढ़ा दिया, जो कि एक पैनल पे 4-5-6 हज़ार रुपये या 7 हज़ार रुपये का शायद कॉस्ट पर स्क्वायर फीट। यस हाँ। सो और अगर यहाँ पे मैं PPF की जगह मेरा सेरेमिक होता और डेंट पड़ता या व्हाटएवर पेंट उतर जाता, तो वापस से सेरेमिक कराने की क्या कॉस्ट आती है एक पीस की? प्रो रेटा है उसमें, एक पीस की भी कॉस्ट आपको, जैसे फिल्म जो है वो 400 रुपये स्क्वायर फीट से शुरू होती है और गोज़ अप टिल 1200 रुपीज़ स्क्वायर फीट फॉर 12 ईयर फिल्म। तो अगर आप प्रो रेटा देखेंगे तो इट विल ऑलमोस्ट कॉस्ट 1/3 ऑफ द कॉस्ट ऑफ द फिल्म। जो आप 5 साल की अगर आपने सिरामिक कराई है या 2 साल की सिरामिक पहले करा रखी है, तो उस पैनल पे आप जब दोबारा कराएंगे तो फिल्म के 1/3 ही कॉस्ट आएगी। ग्रेट। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है। सो इस कार का बिफोर और आफ्टर देखने के लिए फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियोज़ का इंस्टाग्राम हैंडल अभी नीचे वीडियो पे लिख के आ रहा है, या मुझे फॉलो कर लीजिए द ऑटो एक्सपर्ट विद अ X विदाउट अ E, उसका भी इंस्टाग्राम हैंडल समय आ रहा है। सो गो एंड फॉलो एंड सी द बिफोर एंड आफ्टर एंड द प्रोसेस ऑफ दिस कार की कितना ज़मीन आसमान का फ़र्क है कार में अभी और बाद में। और वीडियो को ख़त्म करने से पहले हम जानेंगे केंजो कोटिंग के बारे में और आपको एक पैकेज दिखाएंगे, क्योंकि इट इज़ अ USP ऑफ योर ब्रांड। आप काफ़ी प्रमोट करते हैं, मैं यहाँ पीछे देख भी पा रहा हूँ केंजो मास्टर एप्लीकेटर लिख के यहाँ पे आपने एक पोस्टर लगाया हुआ है। सो कैन यू शो अस व्हाट केंजो कोटिंग इज़, बॉक्स में क्या आता है एंड कैसे अप्लाई करते हैं, क्या चीज़ें होती हैं? सो आई एम श्योर आप सबने काफ़ी जानकारी ले ली होगी PPF और सेरेमिक के बारे में, और अब तक आप जान चुके होंगे कि आपको अपनी कार के लिए कौन सा कोट कराना है, PPF या सेरेमिक, कौन सा ही नहीं और कहाँ पे कराना है। एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियो नोएडा, 4 कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट हैं, 4 फ्रेंचाइजीज़ हैं। नीचे फ़ोन नंबर आ रहा है इस समय वीडियो पे, यू कैन कॉल एंड गेट इन टच विद देम टू फाइंड आउट वेयर देयर ऑपरेशंस आर। इवन इफ यू वांट टू टेक अ फ्रेंचाइजी यू कैन रीच आउट टू देम, दे आर लुकिंग आउट फॉर फ्रेंचाइजी पार्टनर्स। और आगे बढ़ते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट जो कि काफ़ी प्रमोट हो रहा है एक्टिव डिटेलिंग स्टूडियो में आजकल, जिसके बारे में मुझे भी बताया गया, केंजो कोटिंग। सो विल शो यू व्हाट केंजो कोटिंग इज़ एंड हाउ सुपीरियर इट इज़ फ्रॉम नॉर्मल सेरेमिक कोटिंग। सो बैक टू करण जी।
आप प्लीज़ बताएं व्हाट इज़ केंजो कोटिंग एंड हाउ डिफरेंट इट इज़ फ्रॉम रेगुलर सेरेमिक कोट। ओके, सो मार्केट में जो ट्रेडिशनली चलता आ रहा है वो है एक आपका सिलिका कोटिंग या सिरेमिक कोटिंग। हम जो प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं वो सारे के सारे मैन्युफैक्चर्ड बाय आईजीएल कोटिंग्स है। खास बात ये है कि एक इको फ्रेंडली कंपनी है, तो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो लो टू निल वीओसी यानी कि लो टू निल वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से होते हैं। इससे जो है लगाने वाले को या गाड़ी में बैठने वाले को भी कभी प्रॉब्लम नहीं होती, जैसे जो सॉल्वेंट बेस्ड प्रोडक्ट्स जो होती है जैसे चक्कर आना या फिर सांस की ब्रीदिंग की प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें नहीं होती उसमें। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, हायर कॉन्सेंट्रेशन होता है उसके अंदर जो एक्चुअल प्रोडक्ट का जो सॉल्वेंट के साथ या रेजिन के साथ होता है। और जो उसमें टॉप लाइन है वो है हमारा केंजो, जो 5 साल की ड्यूरेबिलिटी वाला प्रोडक्ट है। इसकी खास बात ये है कि नॉर्मल सिरेमिक जो जिसको बोलते हैं हम पॉलीडाइमिथाइल सेलॉक्सिन, उसके अलावा इसके अंदर आपका ग्राफीन भी है, रीइंफोर्स्ड ग्राफीन भी है, जैसे आप देख रहे हैं ग्राफीन रीइंफोर्स्ड है, इसमें स्टिकर भी आता है जो हम गाड़ी पे लगा के देते हैं। एंड इसके साथ जो है वो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड भी है विच मेक्स इट 10H हार्डनेस। तो 10H हार्डनेस की वजह से आपकी जो पेंट की प्रोटेक्शन है या स्क्रैच रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये बाय लेयर में आता है, तो आप ये देख रहे हैं जैसे ये बेस लेयर है और ये टॉप लेयर है। आप थोड़ा थोड़ा इस पर देख पा रहे होंगे, ये अंदर जो ब्लैकिश लिक्विड है वो ग्राफीन की वजह से, ग्राफीन जो कार्बन से बनता है। तो हम जब ये कोटिंग लगाते हैं तो हम एक्चुअली हर इंच पे 2 बारी बेस लगाते हैं विद अ गैप ऑफ 2 आवर्स एंड 2 बारी टॉप लगाते हैं विद अ गैप ऑफ अगेन 2 आवर्स, और इसको हम इंफ्रारेड लैम्प से क्योर भी करते हैं। इसका बेनिफिट ये रहता है कि कोई भी अगर जो इंच है आपकी गाड़ी का, अगर वो फर्स्ट पास में नहीं है तो सेकंड पास में हो जाता है। और एक लेयर जो है वो सिलिका का काम करती है, एक जो है वो आपका टाइटेनियम डाइऑक्साइड का काम करती है। अलॉन्ग विद द कोटिंग आपके पास एक वारंटी गारंटी कार्ड भी आता है विद द सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिसिटी विद द डेट, जो आपकी गाड़ी पे लगा के देते हैं हम। ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉम्प्लीमेंट्री की चेन जो हम देते हैं कस्टमर को, दे कैन चूज़ टू ड्राइव इट अराउंड विद देयर कार। तो जब हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेशन की, तो हम इस चीज़ से हम देख सकते हैं ये बेसिकली एक डेमो क्रिस्टल है जो हमारे किट्स में आता है, जो हम अपने कस्टमर को एक्सप्लेन करने के लिए बताते हैं। अगर मैं एक ड्रॉप इस कोटिंग का लूँ और मैं छोड़ दूँ कहीं भी टेबल के ऊपर, तो वो 7-8 घंटे में क्रिस्टलाइज होने के बाद वो इस तरीके का बन जाएगा। काफ़ी हार्ड होगा वो। दिस इज़ नॉट द ट्रू थिकनेस जो आपकी गाड़ी पे जाता है, बट इसी की आप समझ लीजिए कि 2 से 3 माइक्रोन 4 माइक्रोन की लेयर आपकी गाड़ी के ऊपर एक ग्लास की शीशे की लेयर की तरह आपके उस पर फॉर्म हो जाती है। तो ये काफ़ी हार्ड होती है अपने में, और इसको स्क्रैच करना भी इतना आसान नहीं है। सो ये केंजो कोटिंग है जो आप करते हैं कार के ऊपर, दिस इज द केंजो कोटिंग। दिस इज़ अ डेमोन्स्ट्रेशन क्रिस्टल मेड ऑफ द सेम केंजो कोटिंग। दिस लुक्स अमेजिंग गाइस। तो कंपेयर टू इवन आईजीएल कोटिंग में जो रेंज आती है वो सिंगल ईयर ओनली ग्राफीन कोटिंग। दिस इज़ अ न्यू प्रोडक्ट दैट वाज लॉन्च लास्ट ईयर इटसेल्फ, एंड ये आती है आपकी डबल लेयर ओनली सिलिका कोटिंग, क्वार्ट्स 9H इसकी हार्डनेस होती है और 2 साल की इसकी ड्यूरेबिलिटी रहती है। इसको भी हम 2 लेयर में अप्लाई करते हैं, 2 घंटे के गैप के साथ। सो एवरी इंच ऑफ द कार इज़ लेयर्ड ट्वाइस, और जो है अगेन जैसे मैंने बताया आपको, ताकि कोई भी इंच रह ना जाए अनकोटेड। इसमें लगभग आपका 60 to 70% सिलिका होता है, जबकि केंजो में जो हमारा टॉप द लाइन प्रोडक्ट है 99% प्रोडक्ट होता है, यानी कि सिलिका ग्राफीन प्लस टाइटेनियम डाइऑक्साइड। दैट इज़ वाई उसकी लाइफ ज़्यादा है, उसकी शाइन ज़्यादा है, उसकी हाइड्रोफोबिसिटी ज़्यादा है, और डेफिनेटली प्रोटेक्शन भी ज़्यादा है और हार्डनेस भी ज़्यादा है उसकी। लेकिन कंज्यूमर के मन में जो सवाल है, प्राइस कितना ज़्यादा है। सो काफ़ी कुछ ज़्यादा ये हमने समझ लिया। अब प्राइस नॉर्मल कोट से कितना इसका एक्स्ट्रा है या सेम है, ये बताएं थोड़ा सा। प्राइस एक्चुअली डिपेंड करता है ड्यूरेबिलिटी के ऊपर। तो अगर हम बात करें 1 साल की जो कोटिंग है वो 15 to 20,000 रुपीज़ के आसपास हो जाती है आपकी, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द कार, एंड 25 to 30,000 की आपकी 2 साल की कोटिंग आती है। वहीं पे आपका जो केंजो है वो आपका 50 to 60,000 तक कॉस्ट कर सकता है। साइज़ ऑफ द कार, येस दैट्स वन पार्ट। अगर एज ज़्यादा है तो डिटेलिंग की कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसके अंदर पेंट करेक्शन की कॉस्ट ज़्यादा आती है, उसके अंदर प्रोडक्ट ज़्यादा लगता है। तो ऑल दोज फैक्टर्स कम इन टू प्ले व्हेन यू आर गेटिंग अ कोट फॉर द सिरेमिक कोटिंग। अगर आप जब कोटेशन ले रहे हैं किसी डिटेलर से, तो ये सारी चीज़ें मैटर करेंगी। गाड़ी कितनी रीपेंट है,
रीपेंट में थोड़ा सा और आपका सिरेमिक जो है वो एक रीपेंट पैनल वर्सेस एक ओरिजिनल OEM पैनल आपका सिरेमिक कोटिंग ज़्यादा पीता है। 1 साल 15 से 20 हज़ार, 5 साल में 75,000 से 90,000 रुपये कुछ भी नहीं होते मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी कार का पेंट प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं। सो इट इंक्रीजेज द रीसेल वैल्यू ऑफ योर कार। तो जब आप गाड़ी को बेचते हैं 5 साल के बाद, तो जो आपने इन्वेस्ट किए होते हैं 70, 80, 90 हज़ार, एक तो कार की शाइन बरकरार रहती है, आपको देख के अच्छा लगता है। इट्स लाइक व्हेन वी गो टू आवर ऑफिस और टू अ पार्टी, वी आर ड्रेस्ड वेल, राइट? सो अ कार स्पीक्स अ लॉट अबाउट अस, द वे वी मेंटेन आवर कार। तो एक तो कार देखने में अच्छी लगती है, आपको खुद को अच्छा लगेगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा होगा, और जब आप कार को बेचेंगे 5 साल के बाद, तो जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए होंगे उससे कहीं ज़्यादा आपकी कार की रीसेल वैल्यू बढ़ती है। सो डू विजिट एक्टिव डिटेलिंग सेंटर नोएडा फॉर paint protection of your car, whether it is PPF or whether it is ceramic or Kenzo coating, any kind of paint protection. Do visit and meet Mr. Karan Thapar. Thank you so much for the information provided. Thank you. Thank you, Shivam. Thank you for coming down.